जब देश में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही हो, युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हो और आम आदमी महीने का खर्च जोड़ने में पसीना बहा रहा हो, तब एक संवेदनशील सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? जवाब स्पष्ट है, जनता। लेकिन आज के न्यू इंडिया में प्राथमिकता जनता नहीं बल्कि सत्ता का आलीशान वैभव बन चुका है। जिस दौर में मध्यम वर्ग और गरीब दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी दौर में मोदी जी के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से एक नया भव्य आवास तैयार किया जा रहा है। विडंबना तो देखिए, जब इस खर्च पर सवाल पूछा जाता है तो पारदर्शिता का दावा करने वाली सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की आड़ लेकर जवाब देने से साफ इनकार कर देती है। यह कहानी सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं है, बल्कि यह कहानी है जनता के टैक्स के पैसे से रचे जा रहे उस साम्राज्य की जिसने लोकतंत्र में जनता को ही जवाबदेही से बाहर कर दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट और आरटीआई से मिली जानकारियां सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे इस नए पीएम हाउस की अनुमानित लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब सूचना के अधिकार के तहत वास्तविक खर्च और टेंडर की जानकारी मांगी गई तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सीपीडब्ल्यूडी ने इसे सीक्रेट कैटेगरी का बताकर विवरण देने से मना कर दिया। सरकार का तर्क है कि लागत बढ़ने के पीछे जीएसटी दरों में बढ़ोतरी और स्टील की कीमतें जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अपने ही पैसे का हिसाब मांगना अब राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो गया है? जो सरकार हर छोटी बात का श्रेय लेती है, वह करोड़ों के खर्च पर चुप क्यों है? याद कीजिए, यह वही राजनीतिक खेमा है जिसने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण को शीश महल का नाम देकर जमीन आसमान एक कर दिया था, केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए। तब नैतिकता और जनता के पैसे की दुहाई देने वाले लोग आज 20,000 करोड़ के इस भव्य प्रोजेक्ट पर मौन क्यों हैं? न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाने वाले मोदी जी आज उस परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं जिसकी पारदर्शिता पर खुद उनकी सरकार ने ताला लगा दिया है। आज ऐसा लग रहा है कि साहेब न सिर्फ खा रहे हैं बल्कि अपने करीबी ठेकेदारों और एजेंसियों को जनता की कमाई से नवाज भी रहे हैं। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है जहां दूसरों के लिए जो अय्याशी है वह खुद के लिए राष्ट्रीय शान बन जाती है? देश की जमीनी हकीकत यह है कि लाखों परिवार आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर है और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सालों से चक्कर काट रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयों और आईसीयू बेड की कमी है और स्कूलों की हालत जर्जर है। जिस 20,000 करोड़ की रकम से हजारों स्कूल सुधारे जा सकते थे और झालावाड़ में मारे जाने वाले बच्चे भी बचाए जा सकते थे, लाखों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता था, उस पैसे को सत्ता के केंद्र की भव्यता बढ़ाने में झोंका जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते क्राइम ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लेकिन सरकार के लिए सबसे जरूरी काम साहिब के लिए एक सुरक्षित और आलीशान महल बनाना है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में शासक का कंफर्ट जनता की तकलीफों से बड़ा हो गया है? इतिहास गवाह है कि भारत के प्रधानमंत्रियों ने सादगी में रहकर भी देश को मजबूती दी है, लेकिन आज ताकत को आलीशान इमारतों से नापा जा रहा है। अगर सरकार को अपने फैसलों पर गर्व है तो वह खर्च का हिसाब देने से क्यों भाग रही है? 20,000 करोड़ का नया पीएम आवास सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी तब तक सत्ता इसी तरह बेलगाम होती रहेगी। यह पैसा किसी नेता या पार्टी का नहीं बल्कि इस देश के हर नागरिक का है। मोदी सरकार को चाहिए कि वह तुरंत पूरी लागत, टेंडर की प्रक्रिया और ठेकेदारों के नाम सार्वजनिक करें।